स्वागत है दोस्तों मेरे YouTube चैनल पर। आज इस वीडियो में हम टेंस के बारे में पढ़ेंगे। टेंस पढ़ने से पहले दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। शुरू करते हैं। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? टेंस को हिंदी में काल कहा जाता है। टेंस 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं। 3 और ये 4, सभी टेंस के 4 भाग होते हैं। एक, 2, 3, 4। सबसे पहले प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस को 4 भागों में बांटा गया है: प्रेजेंट सिंपल टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसके 2 नाम होते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस भी कहा जाता है इसे, और इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है। इसी प्रकार दूसरे नंबर पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस आता है, तीसरे नंबर पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आता है और चौथे नंबर पे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसी प्रकार पास्ट टेंस के भी भाग होते हैं। पास्ट टेंस को हिंदी में भूतकाल कहा जाता है, इसे पास्ट सिंपल टेंस भी कहा जाता है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है। इसे भी 2 नामों से जाना जाता है। और दूसरे नंबर पे आता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और तीसरे नंबर पे पास्ट परफेक्ट टेंस और चौथे नंबर पे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसी प्रकार फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस को हिंदी में भविष्यकाल कहा जाता है। पहले नंबर पे आता है फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी इसे कहा जाता है। दूसरे नंबर पर आता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरे नंबर पे फ्यूचर परफेक्ट टेंस और चौथे नंबर पे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो दोस्तों यहाँ पर हमने जान लिया कि टेंस को हिंदी में काल कहा जाता है। ये 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में वर्तमान काल कहा जाता है और पास्ट टेंस को भूतकाल कहा जाता है और फ्यूचर टेंस को कहा जाता है भविष्यकाल। प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं: प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी प्रकार पास्ट टेंस के भी 4 भाग होते हैं: पास्ट सिंपल, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और फ्यूचर टेंस के भी 4 भाग होते हैं: फ्यूचर सिंपल और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सभी में दोस्तों हम समानता देखते हैं कि यहाँ पर सिंपल और यहाँ इंडेफिनेट, यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस टेंस, यहाँ पर परफेक्ट टेंस और यहाँ पर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सभी में ये कॉमन है, सभी में कॉमन है ये। बस इनके आगे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर जुड़ जाता है। तो इस प्रकार ये आप इसको याद रख सकते हैं। अगर आपने एक को याद रख लिया प्रेजेंट टेंस को, प्रेजेंट टेंस के 4 भाग कौन कौन से होते हैं, तो उसके आगे सिर्फ आपको पास्ट और फ्यूचर लगाना है, बाकी के ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएंगे। चलिए दोस्तों अब देखते हैं हम प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस को हिंदी में किस प्रकार से पहचाना जाता है। दोस्तों फिर से एक बार देख लेते हैं। टेंस 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं: फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। चलिए ठीक है, अब आगे देखते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस को कहा जाता है हिंदी में साधारण वर्तमान काल। वर्तमान काल। प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनिट टेंस को क्या कहा जाता है? साधारण वर्तमान काल। इसे प्रेजेंट सिंपल टेंस भी कहा जाता है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है। हिंदी में इसे साधारण वर्तमान काल कहा जाता है। चलिए अब दूसरे को देखते हैं, पास्ट टेंस। पास्ट टेंस को साधारण भूतकाल कहा जाता है हिंदी में। पास्ट सिंपल टेंस को साधारण भूतकाल।
और फ्यूचर सिंपल टेंस को साधारण भविष्यकाल कहा जाता है। साधारण भविष्यकाल कहा जाता है फ्यूचर सिंपल टेंस को। इसी प्रकार प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को लगातार वर्तमान काल कहा जाता है। लगातार वर्तमान काल कहा जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पूर्ण वर्तमान काल कहा जाता है। पूर्ण वर्तमान काल कहा जाता है। इसी प्रकार प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पूर्ण लगातार वर्तमान काल कहा जाता है। पूर्ण लगातार वर्तमान काल कहा जाता है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को लगातार भूतकाल कहा जाता है। पास्ट परफेक्ट टेंस को पूर्ण भूतकाल कहा जाता है। पूर्ण भूतकाल कहा जाता है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को कहा जाता है पूर्ण लगातार भूतकाल। इसी प्रकार फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को लगातार भविष्यकाल कहा जाता है हिंदी में। फ्यूचर परफेक्ट टेंस को पूर्ण भविष्यकाल कहा जाता है। पूर्ण भविष्य काल कहा जाता है हिंदी में। और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पूर्ण लगातार भविष्यकाल कहा जाता है। चलिए अब देखते हैं कि इन सभी में कॉमन क्या है। इसमें देखिए प्रेजेंट टेंस के सभी वाक्यों में वर्तमान काल ये कॉमन है। इनके आगे बस आपको साधारण, लगातार और पूर्ण लगाना है। इसी प्रकार भूतकाल में भूतकाल कॉमन रहेगा, बस आपको इसमें साधारण, लगातार, पूर्ण लगातार ये लगाना है। तो इस प्रकार आप इस वाक्यों की पहचान कर पाएंगे। हिंदी वाक्यों की किस प्रकार से पहचान करते हैं अब हम देखते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आता है। जैसे राम गाना गाता है, गाता है, राम गाना गाता है। तो देखिए वाक्य के अंत में क्या है, ता है, आया है। तो ये किस टेंस का वाक्य हो गया, ये हो गया प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आते हैं उसे प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहा जाता है। अब हम देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में आता है रहा है, रही है। जैसे राम खाना खा रहा है, खाना खा रहा है। तो यहाँ पर देखिए रहा है, रही है आया है। तो ये किस टेंस का वाक्य हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य। अब हम नीचे देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हिंदी वाक्यों की पहचान। हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आता है, चुका है, चुकी है आता है। चुका है, चुकी है। जैसे राम खाना खा चुका है, राम खाना खा चुका है। तो यहाँ पर देखिए चुका है आया है, चुकी है आया है। तो ये किस टेंस का वाक्य हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब यहाँ पर देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें भी क्या आता है कि इसे भी हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है आता है, प्लस इसके साथ में समय का वर्णन आता है। जैसे राम 1950 से क्रिकेट खेल रहा है,
तो देखिए यहाँ पर रहा है, रही है आया है, और यहाँ पर समय का वर्णन किया गया है। तो रहा रही भी आएगा और समय का वर्णन भी होगा। वहाँ पर कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इनके नाम से ही सिद्ध होता है कि ये किस टेंस के वाक्य है। प्रेजेंट सिंपल टेंस यानी साधारण वर्तमान काल। तो यानी कि कोई काम कर रहे हैं हम। राम गाना गाता है, यानी एक सिंपल वाक्य हो गया ये। अपन कंटिन्यू लगातार की बात करते हैं तो हम खाना खा रहे हैं, कहीं आ रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो ये नाम से ही स्पष्ट है कि लगातार कोई काम चल रहा है। चुका है, चुकी है, यानी कि वह काम कर चुका है, यानी कि कोई काम सिद्ध हो चुका है। इसलिए यहाँ पर क्या आता है? प्रेजेंट परफेक्ट, यानी कि कोई काम हो चुका है। और यहाँ पर लगातार कोई काम चल रहा है और कई वर्षों से चल रहा है, यानी कि समय का वर्णन साथ में आएगा। तो यहाँ पर होगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। चलिए अब आगे देखते हैं हम पास्ट टेंस में। पास्ट टेंस के हिंदी वाक्यों की पहचान। पास्ट टेंस के हिंदी वाक्यों में ता, था, ती, थी, ते, थे ये आता है। जैसे राम स्कूल जाता था, यानी कि जितनी भूतकाल की बातें होंगी सभी किस में आएंगी? पास्ट टेंस में आएंगी। और साधारण भूतकाल में क्या आएगी? ता है, ती है, ता, था, ती, थी आएगा। चलिए ठीक है, अब आगे देखते हैं हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के हिंदी वाक्यों की पहचान। इनके हिंदी वाक्यों में रहा था, रही थी आता है। जैसे राम खाना खा रहा था, खा रहा था। तो इस प्रकार इस टेंस के वाक्यों की पहचान होती है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस भूतकाल की बात होगी और रहा था, रही थी हिंदी वाक्यों में आएगा। चलिए आगे देखते हैं हम पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस हिंदी वाक्यों की पहचान। इसमें चुका था और चुकी थी आएगी। जिस प्रकार राम खाना खा चुका था, राम खाना खा चुका था। तो देखिए यहाँ पे चुका है, चुका था, चुकी थी आया है। तो ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी रहा था, रही थी आता है, प्लस समय का वर्णन होता है। जैसे राम 1950 से क्रिकेट खेल रहा था, खेल रहा था। चलिए अब देखते हैं फ्यूचर टेंस को। फ्यूचर टेंस को भविष्यकाल कहा जाता है। सबसे पहला पार्ट है इसका फ्यूचर सिंपल टेंस या इंडेफिनिट टेंस। इसके हिंदी वाक्यों की पहचान। इसमें वाक्य के अंत में ता होगा, ती होंगी, ते होंगे आता है। जैसे राम खाना खाता होगा, खाता होगा। तो यहाँ पर देखो ता होगा, ती होगी, आई आया है। यानी ये फ्यूचर सिंपल टेंस का या फिर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। चलिए अब देखते हैं हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के हिंदी वाक्यों की पहचान। हिंदी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी आता है। जैसे राम गाना गा रहा होगा, राम गाना गा रहा होगा। तो देखिए यहाँ पे रहा होगा, रही होगी आया है। तो ये कौन से टेंस का वाक्य है? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का। अब हम आते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पे। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में रहा होगा, रही होगी आएगा वाक्यों के अंत में और लास्ट में समय का वर्णन किया जाएगा। इस प्रकार इस टेंस के वाक्यों की पहचान की जाती है। अब सभी में हम देखते हैं क्या कॉमन है। देखिए यहाँ पर क्या है, सभी चीज़ कॉमन है, लेकिन सिर्फ एक चीज़ कॉमन नहीं है। इन सभी में है आया है।
सभी में है आया है, इसमें थे आया है, कॉमन है, था थे थी ये कॉमन है इसमें। और हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर होंगा होंगे कॉमन है, होंगा होंगे कॉमन है इसमें। तो सब कुछ सेम रहता है, सिर्फ वर्तमान काल के लिए है लगता है, सभी जानते हैं। भूतकाल के लिए था लगता है, था थे थी लगता है। और भविष्य काल के लिए होंगा होंगी। जैसे हम भविष्य की बात करते हैं तो हम हमेशा बोलते हैं कि राम खाना खा रहा होगा, यानी कि भविष्य की बात हो गई है। और जैसे हम भूतकाल की बात करते हैं तो हम बोलते हैं मैंने वह काम किया था, यानी कि लास्ट में क्या आता है, था थे थी। यानी कि था थे थी क्या हो गया, यह भूतकाल की पहचान है किसकी पहचान है, भविष्यकाल की पहचान है। और होगा होगी पहचान है भविष्यकाल की। चलिए अब देखते हैं हम अंग्रेजी वाक्यों के प्रयोग और उनकी पहचान किस प्रकार से की जाती है, और वाक्यों के ट्रांसलेशन करने में क्या फॉर्मूले का यूज़ होता है। दोस्तों फिर से बताता हूँ, टेंस होते हैं 3 प्रकार के। पहला होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है पास्ट टेंस, तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। प्रत्येक टेंस को 4 भागों में बांटा गया है। तो ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, और चौथे के बारे में आपको मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा। तो यहाँ पर हम इसके फॉर्मूले को देखते हैं। जब हम हिंदी से इंग्लिश वाक्यों का ट्रांसलेशन करते हैं, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं, तो हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है, इस फॉर्मूले की। तो सबसे पहले हम आते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। सबसे पहले तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कर्ता आता है। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर आता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर कुछ विशेष स्थिति में क्रिया के साथ में एस, ईएस या आईईएस का यूज़ किया जाता है। ये ही, सी, इट, नेम, नाउन बहुवचन के साथ में किया जाता है। ही, सी, इट, नेम, इनके साथ में काहे का यूज़ होता है, एस, ईएस या आईईएस का यूज़ किया जाता है। और लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में इसमें एम, इज़, आर का यूज़ होता है। कोई भी कॉन्टिन्यूअस टेंस उसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है, और कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमेशा आईएनजी का यूज़ होता है। ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सब्जेक्ट आता है, हैव या हैज सहायक क्रिया का यूज़ किया जाता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि पास्ट सिंपल टेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है और ऑब्जेक्ट आता है। इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं किया जाता। ठीक है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, वाज, वर सहायक क्रिया का यूज़ किया जाता है। यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं आता है, सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर मेन वर्ब आती है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है, आईएनजी आता है और ऑब्जेक्ट आता है। चलिए देखते हैं फिर आगे पास्ट परफेक्ट टेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, इसमें हेल्पिंग वर्ब सिर्फ एक होती है जिसमें हेड का यूज़ किया जाता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है, ऑब्जेक्ट का यूज़ किया जाता है। ऑब्जेक्ट आगे आ जाते हैं। अब आते हैं हम फ्यूचर सिंपल टेंस में। फ्यूचर सिंपल टेंस में सब्जेक्ट आता है, शैल विल सहायक क्रिया का यूज़ किया जाता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है, इसके बाद इसमें ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, अब हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस पर आते हैं। सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट आता है, शैल और विल सहायक क्रिया का यूज़ होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है, आईएनजी का यूज़ होता है प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम आते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस पर। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट आता है, शैल विल सहायक क्रिया का यूज़ होता है, हैव का यूज़ किया जाता है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए ठीक है, अब आगे देखते हैं हम। सब में समानता, तो
आपको हम बता दें कि पास्ट सिंपल टेंस एक केवल ऐसा टेंस है जिसमें वर्ब के सेकेंड रूप का यूज़ किया जाता है और किसी भी टेंस में वर्ब के सेकेंड रूप का यूज़ नहीं किया जाता है। तो आपको ये ध्यान देना है कि कोई भी टेंस, कोई भी वाक्य आए, अगर उसमें वर्ब का सेकेंड रूप लगा है तो वो पास्ट सिंपल टेंस का वाक्य है। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं परफेक्ट टेंस। किसी भी परफेक्ट टेंस में आपको, अब हम परफेक्ट टेंस की बात करते हैं। कोई भी परफेक्ट टेंस में वर्ब के थर्ड रूप का यूज़ होता है। यदि किसी भी वाक्य में आपको वर्ब के तीसरे फॉर्म का यूज़ दिखा तो आपको यहाँ पर समझ जाना है कि ये परफेक्ट टेंस का वाक्य है, और फिर आपको यह देखना है कि उसमें से यह प्रेजेंट का है या पास्ट का है या फ्यूचर का है। तो यदि उसमें हैव हैज़ का यूज़ होगा तो वह प्रेजेंट टेंस का वाक्य होगा, और उसमें था, थे, थी, चुका था, चुकी थी का यूज़ होगा तो वो पास्ट का होगा। और आगे देखते हैं हम, शैल विल का यूज़ होता है और इसके साथ में आईएनजी का यूज़ होता है। वर्ब का आईएनजी का यूज़ नहीं होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। यह फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य है। अब हम देखते हैं कि केवल हैड, पास्ट परफेक्ट एक ऐसा टेंस है जिसमें केवल हैड, एक सिंगल हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यहाँ पर देखिए जो इसका फॉर्मूला होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, ये है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज़ प्लस बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का यूज़ होता है, और समय के लिए हम सिंस या फॉर का यूज़ करते हैं। अब हम देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट के बाद हैड आता है प्लस बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, सिंस या फॉर समय के लिए लगता है। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, शैल विल सहायक क्रिया का यूज़ किया जाता है, और यहाँ पर हैव का यूज़ किया जाता है, उसके साथ में बीन का यूज़ किया जाता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का यूज़ किया जाता है, सिंस या फॉर समय के लिए लगाते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट। इस प्रकार दोस्तों हमारे पूरे टेंस कंप्लीट होते हैं। यहाँ पर हम फिर से एक बार रिव्यू ले लेते हैं। टेंस तीन प्रकार के होते हैं, पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस और तीसरा फ्यूचर टेंस। प्रत्येक टेंस के चार चार भाग होते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में वर्तमान काल कहा जाता है, पास्ट टेंस को भूतकाल कहा जाता है, फ्यूचर टेंस को भविष्यकाल कहा जाता है। प्रेजेंट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस, फ्यूचर टेंस सिंपल टेंस, इसे साधारण वर्तमान काल कहा जाता है, इसे साधारण भूतकाल कहा जाता है, इसे साधारण भविष्यकाल कहा जाता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हिंदी में लगातार वर्तमान काल कहा जाता है, इसे लगातार भूतकाल कहा जाता है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को लगातार भविष्यकाल कहा जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पूर्ण वर्तमान काल कहा जाता है, इसे पूर्ण भूतकाल कहा जाता है, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस को पूर्ण भविष्यकाल कहा जाता है। अब हम 4 नंबर पे आते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पूर्ण लगातार वर्तमान काल कहा जाता है, इसे पूर्ण लगातार भूतकाल, इसे पूर्ण लगातार भविष्यकाल कहा जाता है। लेकिन सभी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या आता है, कॉमन चीज़ ये रहती है कि इनमें समय का वर्णन किया जाता है, चलिए ठीक है, यहाँ पर हमारे टेंस कंप्लीट होते हैं। यदि आप विस्तार पूर्वक
सभी टेंस को अलग अलग पढ़ना चाहते हैं, वाक्य बनाना सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर सभी टेंस से संबंधित वीडियो मिल जाएंगे जो डिटेल में समझाए गए हैं और वाक्य बनाकर बताए गए हैं। आप वहां से ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं, इसलिए प्रत्येक टेंस के अलग अलग वीडियो को आप प्लेलिस्ट में जाकर पढ़ें। धन्यवाद।